तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविधिं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले महामण्डपे अग्रे वा मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयो वाय्वादिकोणेषु च। सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथ
समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहितस्तदितराणि तृणाय अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुर्मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता। नगरगृहे गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। भगवान नाम स्मरण करो, मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, दीनबंधु दयाशंभु, कृपा सिंधु, अकारण करुणा वरुणालय, निखिल हृदय प्रतिनिधि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मनती करुणा कृपा से हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। बहुत भूमिका न बनाते हुए सीधे हम लोग राम कथा में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि बहुत भूमिका का समय रहता भी नहीं और राम कथा इतनी विस्तृत है, अत्यधिक भूमिका की भी उसको आवश्यकता नहीं है। सियावर रामचंद्र की जय। ततस्तु तमसा तीरम् रम्यमाश्रित्य राघवः सीतामुद्वीक्ष्य सौमित्रे मिदं वचनमाब्रवीत्। आप सबने सुना कर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार तमसा नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। तमसा तीर निवासुकिय प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के तट पर भगवान ने विश्राम किया। सारे नगरवासी दुखी हैं। हमारे राम को वन भेज दिया गया है। कितने कोमल चरण हैं राम जी के, अत्यंत सुकोमल चरण है भगवान श्री राम के। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। पाणिस्पर्श क्षमाभ्याम रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी राम कथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राम जी के चरण कितने से कोमल हैं। राम जी के चरणों की सुकोमलता समझने के लिए भगवती श्री सीता जी की कोमलता को समझना होगा। जनक जी की लाडली हैं विदेह राजनंदिनी श्री सीता जी। किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं। बंधुओं, जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ, विवाह हो करके अयोध्या बारात लौटी, दशरथ जी ने बड़ी सुंदर बात कही कौशल्या जी से। बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कनी पर घर आई, बधूलरी कनी
कौशल्या छोटी छोटी बहुएं हैं, दूसरे के घर में आई हैं। कौशल्या जी ने कहा मैं अपनी बेटी की तरह इनको मानूंगा। दशरथ जी कहते हैं तुमने अगर बेटी माना तो क्या माना, कुछ अधिक मानो। राखे हो नयन पलक की नाई, जिस प्रकार नेत्रों की सुरक्षा पलकें करती हैं, उस प्रकार सीता की सुरक्षा तुम करते। आज कौशल्या जी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। सीता जी जब वन जाने को तैयार हुई तो कौशल्या जी कहती हैं राम से, राम सीता वन जाने की जिद कर रही है, समझ लो सीता कितनी सुकुमारी है। पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। 13 वर्ष तक विवाह के बाद भी राम जी अयोध्या में रहे हैं, लेकिन तब तक श्री सीता जी ने अयोध्या में कोई कार्य नहीं किया है। जब सीता जी कहे मैं कुछ करना चाहती हूँ, भगवती कौशल्या सीता जी को पलंग में बिठा देती है, बेटी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम पलंग में बैठो। सीता जी कहती माँ मैं पलंग में बैठी बैठी थक गई, थोड़ा मुझे उतरने दो। कौशल्या जी अपनी पीठ पर चढ़ा लेते, वहां से भी जब थक जाए गोद में ले लेती, पालने में बैठा देती, लेकिन जियन मूरी जिम जोगवत रहूं, अदीप बाती नहीं टारन कहूं। ऐसी कथा है संतों के मध्य में, एक बार अयोध्या में बहुत बड़ी विपत्ति आई। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा यदि सीता एक दीपक बना करके अयोध्या की छत पर जला दे तो अयोध्या का संकट दूर हो जाएगा। दशरथ जी ने कौशल्या से कहा, कौशल्या जी ने कहा आपकी अयोध्या रहे अथवा उजड़ जाए, लेकिन सीता दीपक में बत्ती बढ़ाने की नहीं जाए। इतना जतन के साथ भगवती कौशल्या ने सीता जी को रखा है। आज घर घर में भैया सास बहू का झगड़ा है। सास यदि कौशल्या बन जाए तो बहू आज भी सीता बनने को तैयार है। ऐसा नहीं कि सीता जी ने सेवा नहीं किया। जब चित्रकूट में माताएं गई हैं तो वहां पर वर्णन है, सीय सासु सेवा बस कीन है। सीता जी ने अपनी सास को अपने बस में कर लिया, डंडे से बस में नहीं किया। आजकल तो डंडे से भी बस में करते हैं। सीय सासु सेवा बस की, सेवा के प्रभाव से श्री सीता जी ने सास को अपने बस में कर लिया। तो भगवती कौशल्या जी ने, राम जी का जब विवाह हुआ, भगवती श्री सीता आई तो पाल डोली से उतर करके सीता जी जब पैर रखेंगी तो कहाँ रखेंगी? भगवती कौशल्या ने कमल पुष्पों के पराग बिछाए हुए राम जी के कक्ष तक। उन कमल पुष्पों के पराग पर श्री सीता जी चरण रखती हैं और आगे बढ़ती हैं। भगवती श्री सीता जी के सोने के लिए जो सैया लगी है, उस सैया पर गुलाब के पुष्पों की पंखुड़ियां बिछाई गई हैं। भगवती श्री सीता जी की पीठ में गुलाब की पंखुड़ी की एक नस घुस धस। आप सोचिए गुलाब की पंखुड़ी की नस कितनी मजबूत होती है, और सीता जी के रक्त बहने लगे।
राम जी से कहा श्री सीता देवी, प्रभु लगता है कुछ चुभ रहा है। भगवान ने कहा, देखो सीता, मेरी माँ ने तुम्हें उतारने के लिए कमल पुष्पों के पराग बिछाए थे, तुम्हारी सैया पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई हैं, देखो इतनी सेखी ठीक नहीं है। कहा था ना गांव में, मैंने इतनी सेखी न करे चाहिए, तो इतनी सेखी ठीक नहीं है। सीता जी कहते हैं, प्रभु हाथ कंगन को आरसी क्या, आप देखो। देखा तो रक्त बह रहा है। इतनी सुकुमारी श्री सीता जी, जिनको गुलाब की पंखुड़ी भी धस जाती है, वो सीता जी भगवान श्री राम जी के जब चरण कमलों को दाबती हैं, तो राम जी कहते हैं, सीते तुम मेरे चरण कमलों को छोड़ दो, मेरे पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं। आज भक्त सब दुखी हैं, पूरी अयोध्या दुखी है। इतने सुकुमार श्री राम आज वन को कैसे जाए? पूरी अयोध्या के लोग दुखी हैं। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, 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 सदय हृदय दुख भय विसेखी, सदय हृदय दुख भय विसेखी, सदय हृदय दुख भय विसेखी। कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। बारंबार श्री राम जी ने लोगों को समझाया। रात में सब सो गए। बंधुओं, जीव का परमात्मा से सम्मिलन छूटता तब है जब जीव सो जाता है। यहां सोने का भाव क्या है? मानो सारी अयोध्या के लोग मोह की रात्रि में सो गए। मोह निशा सब सोवनिहारा। और जैसे ही व्यक्ति मोह की रात्रि में सोता है, उस क्षण परमात्मा उससे अलग हो जाता है। राम जी ने कहा, ये तो सब सो गए, धन्य है ब्रज की गोपियां। एक सखी ने कहा, एक सखी से, एक ब्रज की गोपी ने एक दूसरी गोपी से कहा, कहती है, सखी आज श्याम सुंदर मेरे सपने में आए थे। दूसरी गोपी कहती है, तू धन्य है सखी, कम से कम श्याम सुंदर तेरे स्वप्न में तो आते हैं। मेरी तो ये स्थिति है, जिस दिन से श्याम सुंदर गए हैं, उस दिन से मेरे नेत्रों में नींद ही नहीं आ रही है। मानो व्यंग था, श्याम सुंदर से अलग होकर के भी तू सोती है। बंधुओं, सब सो गए हैं रात में। राम जी ने कहा, सुमंत जी को बुलाकर, हे सुमंत जी, हम लोगों को यहाँ से चुपचाप चलना चाहिए, क्योंकि यदि ये लोग जाग गए तो पुनः हमारे साथ चलने की ही जिद करेंगे। धीरे धीरे रथ चला करके राम जी आगे बढ़ते हैं। इधर जब सुबह हुई, अयोध्या के नगरवासियों ने देखा कि राम जी चले गए। व्याकुल हो गए। श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं,
शोकजाश्रु परिद्युम्ना वीक्षमाणास्ततस्ततः आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ते स्म दुःखिताः। अश्रु प्रवाहित करते हुए सब चीत्कार कर रहे हैं, हाय मेरे राम के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा। राम जी हमको छोड़ के चले गए। लौट करके सब रोते बिलखते अयोध्या आते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं समस्त अयोध्या वासियों से आप लोग धीरज रखिए, राम जी को निरंतर स्मरण रखिए। राम जी निश्चित रूप से एक दिन आएंगे और आपसे मिलेंगे। किसी संत ने कहा करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे जो भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की है दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने है दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध करण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, कृपा की उसको, कृपा की उसको, मन में तमन्ना तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे,
कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो करो प्रेम से हो, करो प्रेम से भक्ति पूजा प्रभु की, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। इस प्रकार सभी अयोध्यावासी अयोध्या पहुंच करके श्री राम जी के ही भजन में लग गए। इधर श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। निषाद राजगुरु को पता चला कि श्री राम जी आ रहे हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, यह सुध गुह निषाद जब पाई, यह सुधि गुह निषाद जब पाई। यह सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुइया रस हमारा। मिलन चले होइया हरसि अपारा, मिलन चले होइया हरसि अपारा। निषाद राजगुरु को जब यह समाचार मिला, राम जी के पास आते हैं। देखा कि राम जी को वलकल वस्त्र में श्री राम जी हैं। बड़ा दुख हुआ निषाद राजा को। आकर सीधे ही भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया निषाद राज जी ने और कहते हैं, यथायोध्या तथेदं ते राम किं करवाणि ते, ईदृशं हि महाबाहो कह प्राप्स्यत्यतिथिं प्रियम्। हे भगवान, आप चिंता न करिए, भले ही आपसे अयोध्या का राज्य छिन गया, लेकिन इस निषाद राजगुरु का जो राज्य है वो आपका ही है। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा,
जननी चु सहित परिवारा। हे राम जी, मेरा जो भी अन्न धन कोष राज्य है सब आपके चरणों में समर्पित है, सब आपका है। राम जी समझाते हैं, भैया निशान आपका सब मेरा है, मैं मानता हूं, चूंकि मित्र मित्र में भेद नहीं होता। निषाद राज को भगवान अपना मित्र मानते हैं। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। निषाद को मित्र कहने से उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है। बंधु निषाद राज की मां भी आई है, उसके मन में एक भाव आता है कि मैं इनको कुछ खिलाऊं, मेरे तो बेटे जैसे हैं, लेकिन संकोच में कह नहीं पा रही। राजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ये पुत्र हैं, इनको मैं कैसे खिलाऊं? लेकिन भगवान सबके भावों की पूर्ति करते हैं। ठाकुर जी ने उसके भाव की पूर्ति श्री कृष्णावतार में की है, जो फल बेचने वाली फल लेकर के आई है। ऐसा संतों का भाव है कि उसके उस भाव को ठाकुर जी इस जन्म में पूरा किया। निषाद राज्य की जो पूरी प्रजा है, जिसके पास जो जैसा भी उपहार है वो लेकर के आ रहा है, वो श्री राम जी को समर्पित कर रहा है। कंद मूल फल इत्यादि। निषाद राज्य को जब पता चला भगवान किसी भी भवन में न जाएंगे, एक सुंदर सिंसुपा वृक्ष के नीचे राम जी की व्यवस्था की। अरे लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, लय रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा। कहे राम सब भांति सुहावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारो घर आए, पुरजन करी जोहारे घर आए। रघुबर संध्या करन सिधाए, रघुवर संध्या करन सिधाए। ओह सारी साधरी डसाई, ओह सवारे साधरी डसाई। उस किसलय मय मृदुल सुहाई, उस किसलय मृदुल सुहाई। उस किसलय मय मृदुल सुहाई, उस किसलय मृदुल सुहाई। सिंसपा वृक्ष के नीचे कुश की साथरी बिछा करके तैयार किया है निषाद राज्य में। राम जी को देखा, निषाद राज्य के नेत्रों से अश्रु भी प्रवाहित हो रहे हैं। जिन भगवान श्री राम के लिए पया फेन निभा सैया, दूध के फेन की तरह नर्म सैया बिछाई जाती है, उन श्री राम को, उन भगवती श्री सीता जी को आज कुश की साथरी पर सोना पड़ेगा। निषाद राज्य के नगर के जो लोग थे, वो सारे लोग विदा हो जाते हैं। रात्रि का समय है, राम जी लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। भगवान सो गए। आपने कल सुना है लक्ष्मण जी ने व्रत लिया है,
यज्ञोपवीतम प्रतिगृह्य लक्ष्मणम निद्राम नलेभे वनवास काले। वनवास काल में मैं निद्रा का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण जी की ऐसी प्रतिज्ञा है। लक्ष्मण जी विचार करते हैं, वही हमारे जीवन की निधि अब श्री सीताराम जी ही। सुमित्रा जी ने कहा था, तुम्हारी माँ सीता है और तुम्हारे पिता आज से श्री राम है। लक्ष्मण जी मानते हैं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, अपनी निधि की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। यद्यपि निषाद राज ने सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की, अंगरक्षक अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हैं, कहीं से कोई भी हमला न होने पाए राम जी के ऊपर, फिर भी लक्ष्मण जी जाग गए। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठ विरासन। विरासन से लक्ष्मण जी बैठ करके राम जी की ओर देख रहे हैं। इसी समय श्री निषाद राज्य आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। निषाद राज्य आते हैं, लक्ष्मण जी के बगल में बैठते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं, यम तात सुखासय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्यास्वसि साध्वस्यां राजपुत्र यथा सुखम। हे लक्ष्मण जी, मैं स्वयं जाकर के राम जी की सुरक्षा करूंगा, आप थोड़ा सो जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया निषाद, उचितोयं जनः सर्वः क्लेशानां त्वं सुखोचितः गुप्त्यर्थं जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्। हे निषाद राज, मैं सेवक हूं। सेवक का धर्म है अपने स्वामी की रक्षा करना। मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सेवक बन के आया हूं। भरत जी ने कहा था, बंधु सिर धरी जाऊं उचित असमोरा, सिर धरी जाऊं उचित सबसे कठोर धर्म जो है वो सेवा का धर्म है। सेवा सुमिरन सावधान, अत्यंत सावधानी के साथ सेवा का कार्य करना पड़ता है। आप देखिए, सेवक यदि स्वामी के सामने खड़ा हो जाए तो स्वामी डांटेगा, जब देखो तब सामने खड़े हो जाते हो, चलो पीछे। अच्छा
अच्छा मान लीजिए बेचारा पीछे खड़ा हो गया, अरे किसी समय तो सामने आ जाया करो, जब देखो तब पीछे ही रहते हैं। अच्छा मान लीजिए पास आकर बैठ गया, थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते, चलो दूर, जब देखो तब चपक कर बैठ जाते हैं। अच्छा मान लीजिए वो दूर ही खड़ा है, इतनी अकल तुम्हारे पास नहीं है कि पास में भी आ जाए। वो उठ जाए तो डांट खाए, बैठ जाए तो डांट खाए। सेवा धर्म बड़ा कठोर है, और जिसने सेवा धर्म को निभा लिया, बंधुओं सेवा कर तो वृक्ष के समान फल देने वाली है। किसी संत महापुरुष की यदि आपने सच्ची निष्ठा से सेवा कर ली तो फिर इस लौकिक और पारलौकिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको प्राप्त न हो जाए। सेवा से सब कुछ संभव है। सियावर रामचंद्र की। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं सेवक हूं और मैं शपथ लेकर कहता हूं, नहीं रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन ब्रवीम्येव च ते सत्यम सत्येनैव च ते सते। मैं शपथ लेकर कहता हूं, राम जी से प्रिय मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम प्रभु, मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी। दीन बंधु उर अंतर्जामी, दीन बंधुर अंतर्जामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। मेरा राम जी के सिवा कोई नहीं है, ऐसा श्री लक्ष्मण को लगा। श्री निषाद राज जी कहते हैं, भैया लक्ष्मण कय कय नंदन मंदमति कठिन कुटिल पनकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। बड़ी कुटिलता की उसके कई ने, सुख का अवसर था, राम जी राजा बनते, भगवती श्री सीता रानी बनती, सुख अवसर पर उसने दुख दे दिया। वही दिन कर कुल बिटप कुठारी, और कुमति कीन सब विश्व दुखारी। राम जी को पीड़ा होने से समस्त विश्व दुखी है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया निषाद एक बड़ा सुंदर बाबा मानस में लिखते हैं, लक्ष्मण जी ने उपदेश किया है निषाद राज जी को। संत लोग लक्ष्मण गीता भी कहते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश श्री लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुरु को दिया। आइए दो एक लाइन हम लोग से देखते हैं। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को निज पित करम भोग सब भ्राता।
भ्रम फंदा हित अनहित मध्यम फंदा अत विचारी नहीं कीजिए दोषो अत विचारे नहीं कीजिए रोषो अत विचारी नहीं कीजिए दोषो अस विचारे नहीं कीजिए रोषो ताहु हिवादि न देय दोषो ताहु याद न दे दोषो मोहनि सा सब सोवनिहारा मोहन सा सब सो बलिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा देखिए सपन अनेक प्रकार एहि जग जामी जागहि जोगी हे जगदान जागई जोगे परमारथी प्रपंच वियोगी परमारथी प्रपंच वियो सपने होई भिखारी नृप रंक नाक पति होई जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच जिय जो। श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया निषाद कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जो लक्ष्मण जी राम जी से कह रहे थे कि पिता को हन्यता बांध करके पिताजी को मारूंगा, गुरुदेव वशिष्ठ को जेल में बंद कर दो और निर्मनुष्याम इमाम अयोध्या, पूरी अयोध्या को मैं मनुष्य रहित बना दूंगा। वो लक्ष्मण जी आज कह रहे हैं। उस समय लक्ष्मण जी प्रेम के आवेश में बोल रहे थे। राम जी से प्रेम है ना लक्ष्मण जी का, तो राम जी के प्रेम के आवेश में उस समय लक्ष्मण जी बोल रहे थे। आज लक्ष्मण जी विचार पूर्वक नीतिगत बात बोल रहे हैं। भैया निषाद कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपना ही किया हुआ है। निज कृत कर्म जो व्यक्ति करता है वैसा ही भोगता है। एक व्यक्ति जाति से वैश्य था, राजस्थान का था। एक महात्मा जैसे किसी के यहाँ भोजन करने गए। अच्छा, पहले कागज के नोट चलते नहीं थे, सोने चांदी की गिन्नियां चलती थी। तो कहीं गए भोजन करने, किसी ने दक्षिणा दे दिया एक गिन्नी सोने की। ऐसे कर करके 108 सोने की गिन्नी उस महात्मा के पास इकट्ठी हो गई। अच्छा, अब इकट्ठी हो गई तो महात्मा ने सोचा इसका क्या करना। एक तो गुप्ती बनवाई। गुप्ती जानते हैं? एक वो बांस की बनाई जाती थी, अंदर से खोखला होता था बांस, ऊपर से ढक्कन होता था, उसमें सारे सिक्के भर के ऊपर से महात्मा ने बंद कर दिया। बाहर से तो देखने में डंडाई लग रहा है, पर अंदर सारे सिक्के भरे हुए हैं। महात्मा ने अपने उस लक्ष्य को ले लिया जिसमें सिक्के भरे हैं और विचार किया, श्री तीर्थ राज प्रयाग में कुंभ लगा हुआ है, चलूंगा कुंभ में, संतों को भंडारा दूंगा, खूब दान दूंगा, खूब दक्षिणा करूंगा। परंतु धन का सदुपयोग क्या है? सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, दानम भोगो नास्त्र तस्य तृतीया गतो भव। धन की 3 गति है। पहली दान,
दूसरा भोग और तीसरा नष्ट हो जाएगा। जिसने अपने जीवन में दान नहीं किया, धर्म नहीं किया और ना अपने ऊपर ही खर्च कर पाया। भाई एक एक से कंजूस होते हैं, चाहे जितना पैसा धरे हो पर खर्च नहीं कर पा रहा है। एक कंजूस की कथा मैं आपको सुनाऊं। दो जन थे, मित्र दोनों कंजूस। सुरेश भैया का नहीं कह रहे हैं कि आप लोग सोचे कि उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। कुंभ के मेले में दोनों गए। बोले भाई इतनी दूर से मेले में आए हैं, मान लीजिए यहीं कहीं से गए होंगे और बिना कुछ खरीदे यदि कुंभ से चले गए, कुछ तो निशानी होनी चाहिए कुंभ की। खूब मेला घूमे और मेला घूमने के बाद दोनों ने 50-50 ग्राम देसी घी खरीदा, ले लिया, लेके अपने घर चले गए दोनों। अच्छा, हमारे यहाँ प्रयाग में 12-12 साल में कुंभ भर नहीं लगता। पहले तो अर्ध कुंभ था, अब तो योगी सरकार ने कुंभ कर दिया, 12 साल वाले को महाकुंभ कर दिया। तो 6 साल में भी अपने यहाँ कुंभ लगता है और प्रतिवर्ष माघ मेला लगता है। 1 साल बाद न कुंभ था, माघ मेला ही था, तो आ गए दोनों फिर से। और जैसे ही मिले यह पूछे भैया कि जो घी खरीदे रहे तो उन्हें क्या करे। एक ने कहा भैया हम रोज खाए, हमारे घर में जितने रिश्तेदार आए सबको खिलाए, तब भी आधा बचा है। आधा खत्म हो गया, आधा बचा है। दूसरा बोला खाए तो हम भी, रिश्तेदारों को भी खिलाए। और गांव में एक बारात आई तो उस बारात को भी पूरी खिला दिए, लेकिन हमारा तो पूरा ही बचा है। अरे भैया तुम कैसे खाए, हमारा आधा चुकी गई, तुम्हारा कस के बचा है। कहा सुनो, भोजन की थाली आती थी मेरे सामने, घी का डब्बा हम मंगाते थे, ढक्कन खोलते थे, अरे एक नीम का सीका मंगाते थे, सीके को घी में डुबाते थे और पूरे दाल में चला देते थे। तो ऐसे तैसे करके हमारा आधा घी खत्म हो गया। भैया तुम कैसे खाए जरा बताओ, पूरा तुम्हारा बचा है। बोले भोजन की थाली मेरे सामने भी आती थी और हम भी घी की शीशी मंगाते थे, लेकिन हम ढक्कन खोलते नहीं थे, उसको और टाइट कर देते थे और शीशी की शीशी पूरी दाल में घुमा देते थे। पूरी बारात को खिला दिया, पूरा घी हमारा बचा है। तो ऐसे भी कुछ कंजूस होते हैं। तो जिसने ऐसी कंजूसी किया, न दान कर पाया, न अपने शरीर पर ही प्रयोग कर पाया, तो तीसरी गति धन की होगी, उसका सारा धन नष्ट हो जाएगा। क्या पता आपका लड़का दुष्ट निकल जाए, सारा धन नष्ट कर दे। समाज में ही ऐसा देखने को मिलता है। खूब पिता ने धन इकट्ठा किया मेहनत करके, पुत्र दुष्ट निकल गया, सारा धन नष्ट कर दिया। अपनी आने वाली संतति के लिए श्रीमद् भागवत जी में एक जगह लिखा है, जो धन इकट्ठा करता है ऐसा पिता अपने उस पुत्र का घोर शत्रु है। आवश्यकता से जो अधिक धन इकट्ठा करता है, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। यदि वह योग्य है तो आपसे अधिक संपत्ति इकट्ठी कर लेगा, और यदि अयोग्य है तो कितना भी खड़ा करके जाओगे सब नष्ट कर देगा। तो महात्मा ने स्वर्ण के सिक्कों को अपनी उस लाठी में भर करके चल गए। उसी वैश्य के घर पहुंचे
सोचे एक रात्रि विश्राम कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा प्रयागराज की ओर। रात्रि में वैश्य भी भक्त था, खूब महात्मा की सेवा की। महात्मा जब सो गए, अच्छा वो खाली लाठी तो थी नहीं, उसमें सोने के सिक्के भरे थे, तो महात्मा जी उस लाठी को अपने सिरहने रख के सो रहे थे। वैश्य ने सोचा कहीं ये लठिया इनके सिर में रात में गिर न जाए, बेचारे महात्मा का सर न फूट जाए। तो गया लाठी उठाने, तो भैया भारी खूब वजन था उसका। कहा लाठी तो इतनी भारी नहीं हो सकती। देखा ऊपर नीचे अलग पलट के, तो उसको ढक्कन मिल गया। जैसे ढक्कन खोला तो तड़ातड़ उसमें से सिक्के गिरना चालू हो गया। अपनी पत्नी से कहता है, देवी ये संत नहीं है, साक्षात कुबेर हम पर कृपा करने आए हैं, देखो धन आ गया हमारे यहाँ। उसकी पत्नी ने समझाया महात्मा का धन है, चुपचाप भर करके उनकी लाठी वैसे ही रख दो। पागल हो तुम? अरे हम तो धने भर लेंगे, कोई और पकड़ेगा तो धन भी ले लेगा, मारेगा भी। सारा धन उस वैश्य ने निकाल लिया और ईंट के छोटे छोटे टुकड़े उस लाठी के अंदर भर दिए। महात्मा बेचारे क्या जानते, प्रातः काल उठे, अपनी लाठी ली और तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। एक महंत के आश्रम में गए, गंगा तट पर बोले आज मेरी तरफ से सारे साधु समाज का भंडारा होना चाहिए। खूब प्रेम से खिलाइए, रबड़ी खिलाइए, रसगुल्ले खिलाइए, तसरई खिलाइए, पूरी कचौड़ी जलेबी सब बनवाइए। खूब प्रेम से भोजन कराया गया सभी संतों को, खूब वस्त्र दिए गए संतों को, दक्षिणा की गई। अच्छा रात में हिसाब किताब हुआ। 100 सिक्के खर्च हुए। जिनके आश्रम से उन्होंने करवाया, उन महंत जी ने कहा कि 100 सिक्के सोने के खर्च हुए हैं, आप 100 सिक्के दे दीजिए। महात्मा ने कहा सुबह दे देंगे। तो सोचे मेरे पास 108 है, फिर भी 8 बच गए। कमरे में आया वो महात्मा, जैसे ही खोला देखता है पूरे कंकड़ पत्थर भरे हुए। वो महात्मा व्याकुल हो गया, बंधु क्या करे, सुबह दक्षिणा देनी है। उस महात्मा को कहीं कोई मार्ग नहीं दिखा। रात्रि में ही तीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर जाकर के उसमें भगवती गंगा जी में छलांग लगा दी। अपने प्राण गंगा जी को समर्पित कर दिए। महात्मा तप के प्रभाव से उसी वैश्य के यहाँ पुत्र बन के जन्मे। संस्कार बड़ा प्रबल होता है। आपका कोई पुत्र है, कोई पति है, कोई भाई है, कोई पत्नी है, सब पूर्व जन्म का संस्कार है। एक हमने कथा सुनी संतों के मुख से। एक पंडित जी थे, उनकी जो पंडिताई थी वो बड़ी दुष्ट थी। जब नहीं तब पंडित जी को गाली देती थी। एक बार राजा, पंडित जी के यजमान थे, एक राजा पंडित जी के घर आए। पंडित जी कुछ बोले तो पंडिताई ने दूर से डंडा खींच के मारा पंडित जी के सर पर। पंडित जी का सर फट गया और रक्त की धार बह गई। पंडित जी, राजा ने अपना रुमाल दिया, पंडित जी ने रक्त पोंछा। राजा ने पंडित जी से पूछा, आप इतने बड़े विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, सब जानते ही हैं, तो आप बताइए भाई आपको ये ऐसी पत्नी क्यों प्राप्त हो गई? पंडित जी ने खा ले अपना पंचांग। कहे राजन, ये पूर्व जन्म की हमारी शत्रु है।
इसका मांस नोच नोच करके हमने खाया है। इस जन्म में ये मेरी पत्नी बनी है। जब तक ये मेरा रक्त नहीं पी लेगी तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी, और जिस दिन मेरा रक्त पी लेगी फिर तो ये शांत हो जाएगी। राजा बुद्धिमान था। जिस रुमाल से पोंछा था रक्त, उस रुमाल को लेकर के आया, गंगा जल से उसको धुलवाया, सेवकों को बोला इसी गंगा जल से लड्डू तैयार करवाओ। बढ़िया मेवे के लड्डू उसी गंगा जल को डाल करके तैयार करवाए गए। पंडित जी के खून के कण भी थे उसमें, रुमाल धुलवाया तो निकले, लड्डू तैयार हो गए। अच्छा, पंडिताई ऐसी थी, उनसे कह दो कि आम खाना है तो इमली खाती थी। राजा ने सेवक को भेजा लड्डू दे करके पंडिताई के पास जाना, बोलना कि पंडित जी को लड्डू दे दे, पंडित जी को चोट लगी है, थोड़ा स्वस्थ हो जाएंगे खा पी करके। तो पंडिताई से कह देना कि वो बिल्कुल न खाए। अच्छा, राजा के सेवक आए, पंडिताई को लड्डू दिया। पंडित जी के लिए राजा ने भेजा है, पंडित जी को चोट लगी है, ये बढ़िया मेवे के देसी घी के लड्डू है, पंडित जी खाएंगे तो पंडित जी स्वस्थ हो जाएगा। आप बिल्कुल मत खाइएगा, आपको तो मना किया गया है। अच्छा, हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, लड्डू खाए? एक लड्डू उसको नहीं दूंगी। सारे लड्डू पंडिताइन ने खुद खा लिए। और पंडित जी ने कहा था कि जिस दिन रक्त पी लेगी उस दिन शांत हो जाएगी। आज लड्डू के माध्यम से उसके पेट में रक्त चला गया। उस दिन से पंडित जी के घर में झगड़ा बंद हो गया। कहने का भाव हमारे यहाँ कि पूर्व जन्म का संस्कार है, कोई आपका पुत्र बना है, कोई आपका भाई बना है, कोई आपका मित्र बना है, कोई आपका पति बना है, कोई आपका पत्नी बना है। संस्कार के माध्यम से ही वह संत भी उस वैश्य के घर पुत्र रूप में जन्म है। 24 वर्ष की अवस्था जब हो गई उस बालक की, तीर्थराज प्रयाग में पुनः कुंभ लग रहा है। उस बालक ने कहा, पिताजी मेरे मन में इच्छा है हम लोग तीर्थराज प्रयाग चलें, संतों को भंडारा दें, वस्त्र बांटें, दक्षिणा बांटें। यद्यपि बहुत कंजूस था वैसे, पर पुत्र मोह ऐसा होता है, कोई भी कार्य करने पर विवश कर देता है। लड़का कितना भी गाली दे, लेकिन इतना मोह होता है पिता को कि वह गाली भी उसको बुरी नहीं लगती। खूब सारा धन इकट्ठा करके, सारा धन लेकर वैश्य अपने पुत्र के साथ, पत्नी के साथ, और विवाह भी किया था नया नया, तो पुत्र वधू के साथ तीर्थराज प्रयाग में आ गया। खूब भंडारा हुआ, संतों को दक्षिणा दी गई, वस्त्र दिए गए। इसके बाद रात्रि में उस पुत्र की हालत बहुत बिगड़ गई। सारे तीर्थराज प्रयाग के जितने भी डॉक्टर थे सब आए, कोई इलाज नहीं कर पाया। अंत में स्वयं भगवान ही वैद्य का, बूढ़े वैद्य का रूप धारण करके आ गए। नाड़ी देवी, ये मात्र 15-20 मिनट के मेहमान हैं। जो अच्छे पुराने वैद्य होते हैं वो जान लेते हैं 15-20 मिनट के मेहमान हैं, इसके बाद ये मर जाएंगे। जो करना है आप लोग कर लीजिए। अब तो भाई सब रोने लगे। नौजवान लड़का 24 साल का मर जाएगा, पता नहीं क्या हो गया एक। उस लड़के ने कहा, मेरे माता पिता और पत्नी को छोड़ करके सब लोग बाहर चले गए। सब लोग जब बाहर चले गए, वह लड़का कहता है, पिताजी
मैं कोई आपका पुत्र नहीं हूं, मैं वही महात्मा हूं जिसका धन आपने लिया था। मेरे मन में इच्छा थी मैं संतों को भंडारा दूं, वस्त्र बांटूं, दक्षिणा करूं। आज वो मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। ब्याज के साथ मैंने उस धन को वसूल लिया है। उसका जो ब्याज था वो सब डॉक्टरों को दिला दिया। ये जो मेरी पत्नी है ना, जब मैं साधु था तो मुझको घूर घूर कर देखा करते थे। साधुओं को देखना नहीं चाहिए, घूर करके देखा। इस कारण इस जन्म में ये मेरी पत्नी बन गई, लेकिन मैंने इसका स्पर्श आज तक नहीं किया है। यदि ये पापी व्रत धर्म का पालन करेगी तो इसको भी भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर संत नित्य समाधि में लीन हो। बोलिए संत भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। इस प्रकार श्री निषाद राजगुरु को श्री लक्ष्मण जी ने ज्ञान दिया। बड़े प्रातः श्री सुमंत जी को समझा बुझा करके राम जी ने अयोध्या वापस भेजा है। राम जी गंगा जी के तट पर आते हैं। केवट आता है राम जी के पास। राम जी कहते हैं भैया मुझे गंगा पार करा दो। श्रीयावर रामचंद्र की जय हो। केवट से राम जी कहते हैं मुझे गंगा पार करनी है। केवट कहता है जब तक आपके चरण कमलों को मैं धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको पार नहीं करूंगा। कही तुम्हार मर्म मैं जाना। और कहता क्या है, आपके मर्म को मैं जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता है? आपके चरण रखने से जब पत्थर नारी हो सकती है तो मेरी जो नाव है वो तो लकड़ी की है, वो तो किसी भी क्षण नारी हो जाएगी। अच्छा नारी भी अपनी हो तो ठीक है, तरनियो मुनि घरनी हो जाए वो मुनि की पत्नी बनेगी। इसलिए पहले मैं परीक्षण करूंगा और आपके चरण धोऊंगा लकड़ी के कठोटे में। और नहीं तो चले जाइए इस घाट से थोड़ी सी दूर, मैं आपको दिखा देता हूँ। अरे ही घाट ते थोड़ी दूरी है, कटिलो जलनाथ दिखाई हो जू। कटी पर्यंत जल है, आप लोग चल के पार हो जाइए। और यदि पार करना है तो भैया पैर धुलवाने पड़ेंगे। राम जी ने कहा जैसे भी तुम्हारा काम बने वैसे तुम कर लो। सोई करू जेहि तुरी नाव न जाई। वैसा ही तुम कर लो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। केवट पानी कठौता लेकर के आता है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को आज केवट ने धोया है। बाबा वर्णन करते हैं, पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गय पार।
भगवान के चरण कमलों को धोया, चरणामृत लिया और अपने पितरों को भी वह चरणामृत बांट रहा है, अपने पितरों का भी उद्धार किया। तब श्री राम जी को गंगा पार किया। गंगा पार करके केवट ने भगवान को प्रणाम किया। प्रभु ही सकुची यही नहीं कछ देना। भगवान को संकोच हुआ। भगवती श्री सीताराम जी के हृदय की बात को जानने वाली है। तुरंत मुद्र का उतार करके श्री सीता जी ने दिया राम जी को। राम जी देना चाहते हैं लेकिन आज केवट ले नहीं रहा है। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। वापसी में जो आप देंगे वो मैं ले लूंगा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार ठाकुर जी ने प्रयास किया लेकिन केवट ने नहीं किया। केवट एक विनती कर रहा है। आइए उस विनती को करके हम अपनी वाणी को ही विश्राम देते हैं। पूज्य महाराज श्री हमारे पार्श्व में विराजमान हैं। हम लोग उनके मुख से आज रामचरित्र में श्री भरत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय हो। केवट कह रहा है कि मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, मुझ पे इतनी कृपा बस विधाता रहे, मुझ पे इतनी कृपा जब विधाता रहे। राम का नाम होठों पे आता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे, राम का नाम होठों पे आता रहे। भोर से